हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नावी का मैथ का मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखो रेगुलर तो मैं मैथ का नहीं ले पा रहा हूँ, कभी कभार गैप हो जा रहा है। अरे प्रीवियस ईयर का मतलब एक दो क्लासेज और आएंगे, उसके बाद मैं खुद से सेट करके दूंगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे ज़्यादा। ठीक है, और चलो फिर इसको पांचवा है ये पार्ट, और इसके पहले 4 पार्ट हुए हैं। आपका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, जाके फटाफट देखो। ठीक है, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जितने लोग मैथ की पीडीएफ लेके नहीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ना, एग्जाम के बाद बहुत पछताओगे जब मैं लोगों का मैसेज दिखाता हूँ, देखो हमारी पीडीएफ को पढ़ के इनका रिजल्ट आया, उनका रिजल्ट आया, तो फिर कहते हैं काश हमने भी ले लिया होता। देखो ये पीडीएफ मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, साइंस का और वोकैबुलरी का, इसको बाई करके ना एग्जाम से पहले 2 से 3 बार पूरा सॉल्व कर लो, पढ़ लो, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, व्हाट्सअप करो 7279047787 पर, पीडीएफ को बाई करके एग्जाम से पहले पढ़ लो यार। या फिर एक चीज़ हम बताता हूँ मैं आपको, सुनो, मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आपकी मैथ खराब है, रीजनिंग खराब है, इंग्लिश खराब है, कुछ भी खराब है, तो हमारी पेड क्लासेस को भी ज्वाइन करके ना आप अपने तैयारी को, सेक्शन 1 की तैयारी को, चाहे जीडी हो चाहे डीबी हो, सेक्शन 1 सब में आएगा, और बढ़िया से पढ़ लेते हो तो 60 में 55 लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप एक बार पढ़ो, और आप, मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार आप पढ़ लोगे ना तो आप बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक करने लगोगे, क्योंकि मैंने इसमें एसएससी लेवल का पढ़ा रखा है। एयरफोर्स के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, वाई ग्रुप के लिए तो बहुत बढ़िया से पढ़ लोगे। चाहे आपने जीडी का चाहे डीबी का भरा है, सेक्शन 1 में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और इस कोर्स को जो ज्वाइन कर रहा है ना, बाई कर रहा है, वो कैसे करेगा, वो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से डाउनलोड करके क्लासेस को बाई कर सकता है। उसमें आपको वीडियो कोर्सेज भी मिल जाती है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाता है, और सारे पीडीएफ जो मैंने शुरू में दिखाए वो सारे मिल जाएंगे, और सारे नोट्स के पीडीएफ मिल जाते हैं। एग्जाम में तो हम चकाचक कर दोगे, फोड़ के रख दोगे एग्जाम में। या फिर आप में से अगर कोई सिर्फ सेपरेट सब्जेक्ट वाइज भी क्लास लेना चाहता है, मैथ का, साइंस का, रीजनिंग का, इंग्लिश का अलग से भी लेना सकता है, वो ले सकता है। ऐप को डाउनलोड करके कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे बाई करना है तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लो, या फिर आप वहीं पे टेस्ट सीरीज अलग से भी बाई कर सकते हो। अगर आपको बाई करना है तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लो और पूछ लो किस तरीके से बाई करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर आपको फोन ज़्यादा चलाने नहीं आता है तो। चलो फिर क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो मैथ का पहला क्वेश्चन है, रहमान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर और रोमा 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं। यदि वे 36 मिनट के बाद मिलते हैं तो शुरुआत में उनके बीच की दूरी कितनी थी। देखो एक बात बताओ, फिर रहमान है और रोमा है, ये इसका समझ रहे हो, ये है, और इसका ये है। ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और इनको मतलब मिलने की आस जगी है। तो वो जो इसका स्पीड है वो 8 किलोमीटर है, और इसकी स्पीड जो है 13 किलोमीटर पर आवर है। इसको ज़्यादा जल्दी है। ठीक है, रोमा को जल्दी है मिलने के लिए, तो ये इनकी स्पीड है। ये एक दूसरे की तरफ मिलने आ रहे हैं, तो जब मिलने आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में इनकी स्पीड को ऐड कर दो। ठीक है, इनकी स्पीड को ऐड कर देंगे हम लोग। और अगर रेहान और क्या नाम इसका, रहमान और रोमा ब्रेकअप होकर दूसरे को छोड़ के जा रहे होते तो स्पीड के माइनस कर देते, तो रिलेटिव स्पीड कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, रिलेशन वाली स्पीड है ना, रिलेशन है इनका, तो रिलेटिव स्पीड कहते हैं इसको। ठीक है, रिलेटिव स्पीड में ये होता है, दो लोग जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड को S1 प्लस में S2 करते हैं, जब एक दूसरे से अपोजिट आ रहे हैं तो S1 माइनस S2 करते हैं, बड़े स्पीड में से छोटे स्पीड को घटा देते हैं। तो सुनो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। पूछ क्या रहा आपसे, तो उनके बीच के डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस ही बताना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड क्या था 8 किलोमीटर प्लस में 13 किलोमीटर, टाइम क्या है 36 मिनट। तो मिनट को ना क्या करोगे, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे, ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 36/60। तो 6 के टेबल से इनको कटाओ, 6 बार में कटेगा, ये 10 बार में कट जाएगा, ये 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12.6 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या था भैया 12.6 किलोमीटर। ये जो है बिल्कुल भी इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक विक्रेता 6 रुपए में 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है, ठीक है, 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है, तो उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, बताओ मेरे को, ये बताओ। देखो कॉस्ट प्राइस क्या थी 6 रुपीज में 5, प्रॉफिट क्या, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या है 3 रुपीज में 2, तो इसकी डिवाइड मारोगे, इसको मैं गाली नहीं दे रहा, मैं इसकी कहा तो गाली मत समझ लेना, इसकी डिवाइड मारो, मैंने कहा ये 1.2 हो गया। ठीक है, देखो पिछली एक वीडियो में मैंने ऐसे ही बोल दिया, इसकी ऐसे करके मैंने कुछ बोला था, तो आप एक बच्चे ने ना वो कहते हैं टाइम स्पेंड करके कहा कि सर आपने यहाँ पे गाली दिया, मेरे को दोबारा देखना पड़ा, मैंने कहा भाई कोई गाली वाली नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इसको पॉइंट में बदलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1.5। देखो खरीदा 1.2 रुपीज में, सेल किया 1.5 में, तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया, ये बताओ मेरे को, प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो 1.5 में से 1.2 को माइनस कर लेंगे तो 0.3 आएगा, तो 0.3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको परसेंट में कैसे बेचते हैं, बटा में CP कर लो इंटू 100, ये पॉइंट कट जाएगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा, और यहाँ से मारोगे डिवाइड तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो इसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है वो 25%, लॉस में नहीं है वो भैया। ठीक है, तगड़ा व्यापारी है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी वस्तु पर क्रमशः 15%, R1 का वैल्यू 15% है, R2 का वैल्यू यहाँ पे 20% है, R3 का वैल्यू यहाँ पे 25% है। तो ये जो डिस्काउंट है तो इसका एकल डिस्काउंट बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो मतलब सिंगल डिस्काउंट बताना है क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल है, R1 R2 का फॉर्मूला लगा लो, बन जाएगा इसका 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो लेकिन 2 स्टेप में ले जाओगे इसको, बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अदरवाइज एक स्टेप में तीनों को ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा ये। 15 प्लस में 20, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -15 इंटू 20, R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 बाई 100। ये जो फॉर्मूला है ना, देखो R1 प्लस में R2 माइनस R1 इंटू R2 बाई 100। एकल छूट जब निकालना होता है तो इसको फॉर्मूला या फिर क्या कहते हैं इसको, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना होता है। तो ये 35 हो जाएगा माइनस, ये 20 25 100 कट जाएगा, ये 5 3 से 15, तो ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू मिल गया अपने को 32। अब एक बार और करेंगे R3 के साथ, तो 32 माइनस 25 प्लस में, सॉरी उल्टा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 25 था, यहाँ पे प्लस करो, इधर माइनस करो, 32 इंटू 25 बाई 100, ये 25 चके 100 और ये 4 8 32, ये हो जाएगा आपको कितना 7, और ये हो जाएगा 57 में से 8 को माइनस कर लो, जो वैल्यू हो जाएगा आपका 49%। ईजी है, ये ज़्यादा ईजी था मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आप सक्सेसिव डिस्काउंट का जो सिंगल फार्मूला बताया था ना 100 माइनस करके ऐसे, वो 100 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 माइनस R3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू करके, वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस सिचुएशन में। ठीक है, 4 नंबर देखो, फ्लैट संख्या 204 में किराए पर रहने वाला जो परिवार है के 5 सदस्य हैं, उनकी वर्तमान औसत जो है 40 ईयर्स है। अभी पेड क्लास के अंदर एवरेज चैप्टर आपका खत्म हुआ है, और उसको पढ़ लेने के बाद आप एवरेज से कहीं नहीं छोड़ोगे, रेशियो भी खत्म हो गया। तो 5 सदस्य हैं जिनकी एवरेज 40 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 5 लोग हैं ना ये, तो 200, सबका एज मिला के 200 है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 साल है, तो सबसे छोटा सदस्य के जन्म के समय परिवार की शेष सदस्यों की आयु क्या होगी। जो जन्म के समय मतलब सबके उम्र में 12-12 साल घटा लो। ठीक है, तो 200 में से टोटल 5 लोगों का है ना, तो 5 लोगों का 12 साल घटा लोगे तो कितना साल बचेगा, 60 साल घटा लोगे तो 140 साल। और 140 को कितने से डिवाइड मारो एवरेज निकालने के लिए, 4 से। क्यों, क्योंकि जन्म के समय पे तो वो पैदा ही नहीं था। ठीक है, जो जन्म दे रहा था तो उसका एज कैसे काउंट कर लोगे, वो तो अभी जन्म ही ले रहा था ना। तो ये हो जाएगा कितना, 4 3 12 4 5 20, तो 35। उस टाइम उसके जन्म के समय जो 12 साल का हो गया, उस बंदे के जन्म के समय पे उन सबका एज का एवरेज क्या था, 35 साल। क्लियर है, आगे देखो, कह रहा महेश 1250 रुपए की औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। यदि वह 1450 रुपयों के औसत मूल्य से 2 और शर्ट खरीदता है, तो खरीदे हुए सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य क्या हो जाएगा। देखो ये चीज मैं कह रहा था ना कि 1250 में 3 शर्ट खरीदा, इसका सम प्लस में 1450 में उसने 2 शर्ट खरीदा, टोटल का सम निकाल के फिर 5 लोग हो गए, 5 से डिवाइड कर देना। ये हो जाएगा 5 3 15 3 दूनी 6 और 1 7, ये 3750 हो गया। ये हो जाएगा 0 5 दूनी 10 4 दूनी 8 1 9, ये 2900। अब डिवाइड कितने से मारोगे, 5 शर्ट हो गए टोटल, तो 5 को मार देना डिवाइड यहाँ पे, 6650 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 1330 हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल भी सही आंसर है। मैं थोड़ा सा फास्ट कर ले रहा हूँ बिकॉज मैंने एक बार पहले बना लिया। ठीक है, आप ये सोचना मत ना कि सर का कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा मत सोच लेना। आपको हिम्मत नहीं आना, आप भी जब बनाओगे तो उतना जितना आपको दिख रहा उतना कैलकुलेशन मेरा फास्ट नहीं है, हाँ, लेकिन आपसे फास्ट है, और आपका भी हो जाएगा, मेरे से भी फास्ट हो जाएगा। कैसे, आप भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो बात समझ में आ रहा है। तो डरना नहीं है कि मार्ट साहब इतना जल्दी कर ले, आपसे पहले एक बार मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ताकि जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ तो कोई गलती ना हो मेरे से। ठीक है, आगे देखो, तो कुछ लोग सोच लेते हैं ना कि देखो सर तो जल्दी बना रहे हैं, हमसे नहीं बन रहा, तो ऐसा नहीं सोचना आपको। देखो 30% सांद्रता का विलयन प्राप्त करने के लिए 25% और 40% सांद्रता के शक्कर के 2 विलयन को किस रेशियो में मिलाना चाहिए। तो अपने को देखो 25% और 40% को मिला के ना 30% बनाना है। तो मिक्सचर एलिगेशन का जो रूल था वो लगाओ यहाँ पे। रुको भाई, ये क्या हो गया, तो मिक्सचर एलिगेशन का जो रूल है वहां पे ये लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 40 - 30 रेशियो 30 - 25। ठीक है, ये हो जाएगा 10:5, मतलब 2:1 के रेशियो में आपको ये मिलेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2400 एवं 1810 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 4 शेष बचते। क्लियर है ना, तो ये देखो, तो ये पहली बात, तो जब शेष जब बचता है तो उसको तो हम लोग माइनस करते हैं, एलसीएम एचसीएफ में मैंने पढ़ाया था। तो इनको 6 को माइनस कर लो, 18 10 को ना 4 से माइनस कर लो,
तो ये जो चीज़ है 2, 3, 9 एंड 4 बच जाएगा। मैंने ये चीज़ क्या है 6, 0, 8 एंड 1 1806 बच जाएगा। अब इनका क्या करेंगे भाई साहब, कुछ नहीं, अब इनका आपको एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम जो हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ निकाल लेना। मतलब 1806 से ना 2, 3, 9, 4 को एचसीएफ कर लो, एक बार में जाएगा 1806। तो ये हो गया कितना, 8, 6, 14 हो जाता है, ये 8 हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13, ये 588 मिल गया। अब 588 को ना ये अपने को 1806 को डिवाइड मारना, ठीक है। तो ये 5, 6, 15 3 बार में कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1764 से, ये कितना हो जाएगा 2, 4, 42 हो गया। अब 42 को ना हम 588 से डिवाइड मारते हैं अगर, तो ये एक बार में जाएगा 42, ये 6, 1 एंड 8, और यहाँ से ये 4 टाइम्स में कट जाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है, 14 बार में कट जाएगा। तो ये कितना बच गया, एचसीएफ बराबर 42 मिल गया। तो 42 जो है ऑप्शन नंबर ए के अंदर बिल्कुल भी है। अगर आपका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आता सही है। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 5:6 है, ठीक है, 5:6 है, ठीक है। इनका एलसीएम है 120, तो क्या करोगे 5x इंटू, यहाँ पे रुको मैं एक चीज दिखाता हूँ, इंटू नहीं, वो मान लो सेकंड नंबर मान लो 6x है, इनका एलसीएम निकालेंगे, x से डिवाइड करेंगे, तो ये x कट के 5 एंड 6 मिलेगा। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, x 5 एंड 6 का वैल्यू 120 आना चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि 30 से 120 को डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर क्या है 5 इंटू 4 20 मिल गया। सेकेंड नंबर क्या है 6 इंटू 4 बराबर 24 मिल गया। इनका एचसीएफ निकाल लो 20 एंड 24 का, ठीक है, एक बार में जाएगा, फिर यहाँ से 4 से कंप्लीटली कट हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो गया अपना 4 हो गया। क्लियर है, एचसीएफ ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो है वही सही है। ओके ना, ये जो चीज़ है आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जस्ट इनका भी आपको एलसीएम निकालना है। चलो इनका एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम निकालने का रूल तो आपको पता होगा। सबसे पहले इनको बटा में लिखो 1/3, 2/9 एंड 5/6, 4/27। एलसीएम में क्या करते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम निकालो। रुको, एलसीएम निकालना है ना इनका, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ऊपर वाले जो हम लोग क्या कहते हैं अंश, नॉमिनेटर, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जिसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो 1, 2, 5 एंड 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20, तो 20 हो गया इनका आपका एलसीएम। एंड यहाँ पे 3, 9, 6, 27 सब के सब 3 से डिविजिबल है, तो 3 से कट जाएंगे, तो 20/3 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है, ऊपर वाले का एलसीएम डिवाइडेड बाय नीचे वाले का एचसीएफ। जब इसका एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लिया करो, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लिया करो, जस्ट उल्टा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा वैल्यू है वो चीज बताओ मेरे को। देखो 6/7 का वैल्यू अगर पॉइंट में चेंज करें तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 4/3 का अगर वैल्यू निकाले तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 5/6 को करें तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 7.8 को करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, इसका अंश बड़ा है ना भाई, हर से डिनोमिनेटर से इसका नोमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा वैल्यू यही है। क्लियर है, यही फ्रैक्शन जो है सबसे बड़ा है, तो 4/3 यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। चलो फिर इसको यहीं पे एंड करते हैं, और जाने से पहले फिर से याद दिला दो, आप में से जितने भी लोग कोस्ट गार्ड का पेड कोर्स अभी तक बाई नहीं किया तो यार पढ़ लो, बहुत लाइफ में काम आएगा। आगे चल के फ्यूचर में कोई पेड कोर्सेज आपको नहीं लेनी पड़ेगी, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, एक बार पढ़ लो, मेरा वादा है, ठीक है। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज, सारे पीडीएफ, वीडियो वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड करो, अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप अलग से भी टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो। व्हाट्सअप करके सारे पीडीएफ्स को अगर से बाई करना चाहते हो तो बाई करके पढ़ लो एग्जाम से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर देना।